स्वागत है आप सभी का। इस वक्त मैं हूं जंतर मंतर पर। कॉकरोच जनता पार्टी का प्रोटेस्ट नीट पेपर को लेकर के लगातार किसान भाई भी जुड़ चुके हैं, मेरठ से आए हुए हैं। इन सबसे हम बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कब तक ये प्रोटेस्ट चलेगा, कितना कामयाब मानते हैं इस प्रोटेस्ट को। देखिए, रोज एक स्टेप बढ़ रहा है। रोज ही सुबह हर घंटे जो है ये प्रोटेस्ट बढ़ रहा है। ऐसा नहीं है कि कम हो रहा है। ये भीड़ का हिसाब नहीं लगाना कि कम हो रहा है। जैसे मैंने वीडियो देखे बोल रहे हैं कि 22 मिलियन फॉलोवर हैं, भीड़ 2000 है। ये 2000 ही 22 मिलियन के मुकाबले के हैं। शायद ऐसा ना हो 50 मिलियन के मुकाबले के हो। तो ये तो समझना मत कि प्रोटेस्ट कम होगा, ये बढ़ेगा ही। और जल्दी ही हमारी यूनियन जो है भारतीय किसान यूनियन धन सिंह कोतवाल हजारों की संख्या में जो है चंडीगढ़ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यहाँ पर कूच करेगी। जल्दी में, कल या परसों में आपको पीसी हो जाएगी। किन मांगों को लेकर के आप लोग जंतर मंतर पर आए हुए हैं, क्योंकि पेपर तो मामला पेपर का था और किसान आकर के घुस गए। देखिए, हमें बुलाया है, अमरजीत भाई ने हमें बुलाया। हम वीडियो डाली, उन्होंने बोला कि हमारे जितने भी किसान भाई हैं अब आए, हाँ यहाँ पर आ जाएं। हम उनको हमारे साथ की ज़रूरत थी, तो हमने देखा नहीं गया भाई। हमें जब बुलाया गया है, अब इतने तो हम ढीले हैं ना कि यहाँ पे ना भाई, हमें तो माने, हमें तो छात्र हैं, हमारे भाई हैं, बच्चे हैं, बहन हैं, तो हम तो इनके लिए खड़े हैं। स्टैंड है, संघर्ष कर रहे हैं, मेरठ में भी कर रहे हैं, यहाँ भी कर लेंगे। और दिल्ली तो किसानों का इतिहास रचा है। 1 साल मोदी जी को पता है कैसे रचा है। गाजीपुर बॉर्डर पर तो उठे ही ना थे। कितनी मांगों को लेकर के क्या क्या मांगे हैं जो मांगे देखो, जो इसमें मुख्य मांगे हमारी है, धर्मेंद्र जो है, अरविंदर परमिंदर, क्या नाम है इसका, मैं नाम धर्मेंद्र प्रधान हाँ वही, जो भी है, कोई भी हो, वो इस्तीफा दे पहला। मंत्री हैं। अरे मंत्री है? चलो मंत्री है जी, मंत्री है। मंत्री जी, चलो मंत्री जी तुम ही दे दो। सुन, अगर आपके चैनल के माध्यम से बात चली जाए तो मैं मंत्री जी से कह रहा हूँ, एक बार इस्तीफा दे दो। हमारे बच्चों के जीवन के फ्यूचर के बारे में भी सोच लो, क्योंकि ये लड़ाई हमारे बच्चों की नहीं है। शायद उनके बच्चे भी पढ़ रहे होंगे कहीं, उन वे भी कहीं ना कहीं कोई सा एग्ज़ाम तो देंगे, क्या पता उनके सामने भी ये चीज़ें फेसेस करने पड़ जाए। तो मंत्री जी से मैं आपके कहना चाहूँगा कि इस्तीफा दे दो। बीजेपी लगातार ये कह रही है कि हमारे यहाँ इस्तीफों का कोई चलन नहीं है, हम क्यों इस्तीफा देंगे। ये सब तानाशाही है, ये सब तानाशाही है कि इस्तीफा नहीं है, ये नहीं है। ये इसलिए डर रहे हैं क्योंकि पता ना, मोदी जी इसलिए डर रहे हैं, पता नहीं कभी उन्हें भी इस्तीफा देना पड़ जाए। अगर मान लो शिक्षा मंत्री जी ने जो है इस्तीफा दे दिया, तो उन्हें डर ये है कि कभी मेरे से भी किसान या छात्र या मजदूर या कोई अन्य दल उनसे इस्तीफा ना मांग ले। इसलिए मोदी जी जो है ये बात बोल रहे हैं। प्रधानमंत्री दावा करते हैं कि युवा हमारे साथ है, बच्चों के साथ बैठक करते हैं, उन्हें सिखाते हैं कि कैसे पास होया जाता है एग्जाम में। तो यहाँ पर कौन बैठे हैं? यहाँ युवा नहीं बैठे। धर्मेंद्र प्रधान ने आज कहा है कि जो लोग बैठे हैं वो देश के बारे में सही नहीं सोच रहे हैं। वो तो टेररिस्ट भी बता रहा है। हाँ वही। लेकिन वो तो चोर, अगर वो चोर है तो चोर चोरी तो बताएगा। अगर वो टेररिस्ट है तो टेररिस्ट ही बताएगा। जो जैसा है वैसे ही बताएगा। मैं कह रहा हूँ, मैं किसान हूँ। आप शिक्षा मंत्री को चोर बता रहे हैं। अरे क्यों नहीं बताऊंगा, हमें टेररिस्ट बताता, क्या उन्हें चोर नहीं कह सकते? भाई भाई एक बात बताओ, यहाँ आ जाओ। एक बात बताओ, चौथा दिन आज, क्या उन्हें दिख ही नहीं रहा? क्या उन्हें दिख नहीं रहा है? बच्चे जो है घर छोड़ कर यहाँ बैठे हैं। लेकिन उन्होंने अपनी गलती मान ली ना, तो फिर कहाँ प्रॉब्लम। और अगर टेररिस्ट बता रहे हैं तो एक काम करो, आके बैठ जाएंगे हमारे साथ। 5 मिनट बैठ जाओ, बस 5 मिनट यहाँ बैठ जाओ, एक बार हमारे साथ पता लग जाएगी कैसे बैठे हैं, टेररिस्ट से क्या है पता लग जाएगी। एक बार बैठ के देखो भाई। इस्तीफा आप उस दिन मंच से धमकी दे रहे थे कि तन मन धन और लट सबके साथ हम। सबके साथ है। मैंने ये भी कहा था कि अगर हमारा ये पानी रोक देंगे, खाना रोक देंगे, सब कुछ रोक देंगे, हम अपने आप में किसान इतना सक्षम है, हम अपने गांव, अपने खेत से गेहूं ले आएंगे, फिर उसे पिसवा लेंगे, आटा बनवा लेंगे, भाइयों से कह देंगे आलू ले आएंगे, तेल पाल करके अपने कढ़ाई यहीं लगा देंगे हम। अगर रोकने की कोशिश करेंगे तो किसान तो खैर रुका ना है और ना रुके हमारे। मोदी जी ने बताया रखा नाले से। और लेकिन डर नहीं लगता है जिस तरीके से CAA NRC के प्रोटेस्ट में किस तरीके से सरकार ने उन्हें कुचल दिया, किसानों के साथ क्या व्यवहार किया गया, इस देश में क्या क्या होता है जब भी प्रोटेस्ट हुआ है, खिलाड़ी महिलाओं के साथ क्या हुआ, वो सब देखा नहीं आपने। देखिए, ये एक तानाशाही सरकार है, ये जो करेगी भुगतेगी। 2027 आ रहा है, बता देंगे। 2027 का युवा बता देगा कि क्या होगा, कैसे होगा। हमें खचेड़ लो या हमारे पे लाठी चार्ज कर लो, हम यहाँ से हटने वाले नहीं है। वही वाली बात है, इस्तीफा लेके ही जाएंगे। धर्मेंद्र प्रधान जी का, मंत्री जी का इस्तीफा यहाँ से लेके जाएंगे। अगर इस्तीफा नहीं दिया तो हम हटने की नहीं है। हम डट गए। अब किसान छात्र के साथ किसान यहाँ मैदान में आ चुका है। जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देगा तब तक हम यहाँ से नहीं हटेंगे, बिल्कुल भी। आपके पास कितनी मजबूती के साथ छात्रों का साथ दे रहे हैं देश के किसान। भाई पूरे तन मन धन से हम साथ खड़े हैं। ना किसान कल डरा था, ना आज डरेगा, ना आने वाले दिन में डरेगा भाई।
हाँ लेकिन आपने देखा होगा कि किसानों के प्रोटेस्ट में सरकार ने उनके साथ क्या रवैया अख्तियार किया, तो ये सब देखते हुए डर नहीं लगता है? बिल्कुल नहीं भाई, किसान ना डरा है ना डरेगा ना आगे डरेगा। पुलिस पूरी प्रशासन को आगे पूरी देखते हुए मजबूती डर से है भाई, हम अपनी जगह सही खड़े हैं, हम किसी से नहीं डरेंगे। ठीक है, अभी कम आए, आगे और आएंगे, इतना किसान आ जाएगा कि संभाले भी नहीं जाएगा। लेकिन ठीक है सरकार से गलती कहाँ हो रही है कि आप लोग जंतर मंतर पर अभी तक बैठे हुए हैं? भाई, वो तो सब जानते हैं, हम नीट के पर्पस पे खड़े हैं यहाँ पे। ठीक है, और तो कोई गलती रीज़न है। नहीं है। कल 14 बच्चे हमारे लखनऊ में जो हमें छोड़ के गए हैं, शायद उनका उनमें से एक बच्चा होता तब उन्हें पता लगती गलती क्या होती है। वो गरीब के बच्चे थे, 5-5 लाख रुपए लोन लेके बच्चों को पढ़ा रहे हैं। वहाँ आग लग गया, फायर ब्रिगेड वहाँ पहुंची नहीं है समय पे। अभी मैं मेरठ से आ रहा था अपने साथियों के साथ 20-25 गाड़ियों से, 5 मिनट में पुलिस ने मुझे डिटेन कर लिया। अभी मेरे साथ मारपीट हो जाती है, छात्र के साथ मारपीट हो जाती, पुलिस 5 घंटे में पहुंचती है वहाँ, और हमें डिटेन करने के लिए 5 मिनट में पहुंच गई। क्या है ये तानाशाही नहीं है? ये जो कर रहे हैं, सब जो कर रहे हैं, ये क्या है? अब एक बात बताओ तुम, यहाँ पे गाजीपुर बॉर्डर पे इन्हें रोका हमारे किसानों को, क्यों रोका? क्या हम गलत काम करने जा रहे हैं? या हम यहाँ मर्डर करने आ रहे हैं, लठ बजाने आ रहे हैं, लाठी चार्ज करने आ रहे हैं? तो धर्मेंद्र प्रधान तो यही सवाल उठा रहे हैं ना कि जो लोग जंतर मंतर अभी मैंने आपसे क्या कहा, जो जैसा है वैसे ही सोचेगा, जो जैसा है वैसे ही सोचेगा, उसके अलावा कुछ नहीं सोचेगा। ठीक है आ रहे हैं आपके, कैसे देखते हैं धर्मेंद्र प्रधान के उस बयान को कि जो लोग जंतर मंतर पर बैठे हुए हैं वो देश के बारे में सही नहीं सोच रहे हैं? बिल्कुल सही सोच रहे। देश पे ये जो जंतर मंतर पे बैठे हुए हैं, धर्मेंद्र प्रधान को रिजाइन देना चाहिए। उनको सोचना चाहिए कि हमारे देश के युवा जंतर मंतर पे बैठे हुए हैं भूखे प्यासे, ये पूरी रातें दिन यहीं पे हमारे जंतर मंतर पे कट रहा है, और ये देश के युवा को एजुकेशन सेक्टर में और इम्प्रूवमेंट देना चाहिए। बल्कि और हमें क्या कह रहे हैं कि हम यहाँ पे आज रोड पे आगे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, ये तो सोचना चाहिए कि देश का युवा है कहाँ। जहाँ जहाँ देखो, हम नीट के एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, वो लीक हो जा रहा है। सीयूटी का एग्ज़ाम दिया, वहाँ लीक हो गया। ये इसी ईयर 12th के एग्ज़ाम में देखो कैसे कि सीबीएसई में तो जंतर मंतर को नहीं छोड़ने का इरादा है? जब तक धर्मेंद्र प्रधान रिजाइन नहीं देगा अब तक हम नहीं छोड़ेंगे। और हमारे जैसे और भी युवा आएंगे, और यहाँ पे भीड़ कम नहीं होगा बल्कि और ज़्यादा भीड़ होगा। अब तो एग्जाम खत्म हो गया, अब क्या प्रॉब्लम? एग्ज़ाम ख़त्म हो गया है, लेकिन जो बच्चों के साथ गलत हुआ है उसका इंसाफ तो मिलना चाहिए ना। तो धर्मेंद्र प्रधान को रिज़ाइन देना चाहिए, और ये बात सोचना चाहिए उनको भी कि मैं जहाँ पे हूँ मैं उस लायक नहीं हूँ। मुझे मेरी जगह कोई और आना चाहिए। हैं? ऐसे ही शिक्षा मंत्री? बिल्कुल, वो 10th भी सही से नहीं कर रखे वो, और वो अनएजुकेटेड है वो बिल्कुल ही। वो अगर वो पढ़े लिखे होते ना तो उन्हें समझ में आता हमारी फीलिंग। उनके बच्चे तो विदेशों में पढ़ रहे हैं, उन्हें क्या पता। ठीक है। जी, दीपके ने या किसी भी साथी ने कोई तोड़ने की बात की है आज तक? जितने स्टूडेंट संगठन यहाँ पे आए हैं, जितने किसान संगठन यहाँ पे आए हैं, जितने भी लोग यहाँ पे आए हैं, किसी ने अभी तक ऐसी कोई बात नहीं की है। सिर्फ अपना हक मांग रहे हैं, और हक भी कोई बहुत बड़ा नहीं मांग रहे हैं। आप सरकार के लिए बात नहीं कर रहे, आपकी सरकार चली जाए तब हम खुश होंगे। हम कह रहे हैं कि आपकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स होनी चाहिए, और हम अकाउंटेबिलिटी की बात कर रहे हैं। उससे ज़्यादा तो कुछ मांग नहीं रहे हैं। कुर्सी छोड़ने के लिए बोल रहे हैं। आप नाकाबिल आदमी हो, कुर्सी छोड़ दो, बस इतनी सी तो बात है। आपको क्या लगता है, यही देश का जेंजी बहुत सारे लोगों को अपना हीरो मानता है, लेकिन एक भी ट्वीट किसी का नहीं आया इनके समर्थन में? किसका जंजी का, कौन से जंजी की बात कर रहे जिनको हीरो मानते हैं, बड़े बड़े एक्टर हैं देश में। हैं? अच्छा, हीरो, मैं उनके बारे में कुछ कह नहीं सकता। मैं अपनी इच्छा से अपने बच्चों के लिए आया हूँ, और मेरे बच्चे बड़े हो रहे हैं, वो भी परीक्षाएं देंगे। मुझे पता है कि उनका भविष्य अंधकार में है। तो काश शब्द से मैं दूर रहना चाहता हूँ कि कल ये करे काश मैं आवाज़ उठा लेता, और मैं उस दिन आवाज़ उठा लेता जिस दिन मेरे बच्चे के साथ ऐसी अनहोनी होती। मैं उससे पहले ही आवाज़ उठाना चाहता हूँ। मैं आज तो देश के सभी बच्चों के लिए आवाज़ उठाना चाहता हूँ, लेकिन कल मेरे बच्चों के भविष्य के लिए आवाज़ उठाना चाहता हूँ। मुझे उनका भविष्य नज़र आता है। ये जो बच्चे जिन्होंने शहादत दी है, उनमें मेरे बच्चे की सूरत नज़र आती है, इसलिए मैं आज यहाँ पे हूँ। सर, आपको क्या लगता है कि इस देश में जिन लोगों ने आवाज़ उठाई उसकी सज़ा भी मिली, काम उनको मिलना बंद हो गया? आपको भी लगता है कि आपने सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाई है तो काम आप नहीं लोगों मिलेगा? को मैं बता देना चाहता हूँ कि काबिलियत पे काम मिलता है। नाकाबिल आदमी का इस्तीफा मांग रहे हैं। अगर मैं नाकाबिल हूँ तो मैं सभी से कहना चाहता हूँ कि मुझे कोई काम ना दे। अगर मैं काबिल हूँ तो फिर इस तरह से ना सोचे कि आवाज़ उठाने वाले को काम ना दे। मुझे नहीं लगता कि मुझे काम की कोई कमी होगी। आप जैसा इतना बड़ा युवा जेनजीज मुझे अप्रेज कर रहा है कि आप हमारे लिए आवाज़ उठा रहे हो, तो क्यों नहीं वो मेरे लिए फिल्म बनाएंगे? क्यों मुझे नहीं लेंगे काम के लिए? जब उनको पता है कि मेरे साथ ये युवा देखने वाला जुड़ा हुआ है, तो क्यों नहीं लेंगे? अगर नहीं भी लेंगे तो चला लेंगे काम। इतनी ज़्यादा
नहीं सोचना उसके बारे में। लेकिन भाजपा कह रही है देश के युवाओं का भरोसा नरेंद्र मोदी पर है, आपको लगता है ऐसा है? ये इस भ्रम में मैं भी था। भाजपा नहीं कह रही है, हम भी 2014 तक एक उम्मीद के साथ उनको वोट किया था कि एक तो उम्मीद है देश में, पूरा देश में हाहाकार मच गया था, देश पलटी मार गया था। तो उसके बाद जब नरेंद्र मोदी जी आए तो हमारी पैसिमिज्म, हमारी जो जितना सोचा था हमें उसके बारे में, वो सारा ही खत्म हो गया। हमें तो कुछ उम्मीद बची नहीं है आज उनसे। थोड़ी बहुत उम्मीद बची है तो ये है कि अपना इस्तीफा दे दें, तो ताकि ये देश सही से चल पड़े। कम से कम हमारे देश का नाम दूसरे देशों में तो जाके ख़राब ना हो। अब वो शुरू हो गया है, सारी चीज़ें महंगी हो गई हैं, तेल धीरे धीरे 150 के पास पहुंचने वाला है, पैसा जो है वो डॉलर के मुकाबले इतना ज़्यादा गिर गया है। तो मतलब इतनी समस्याएं हैं, बहुत सारी समस्याएं हैं, शिक्षा, एजुकेशन, हेल्थ, हर चीज़ के ऊपर समस्याएं हैं। क्या क्या हम गिनाने लग जाएंगे तो 10 घंटे लग जाएंगे इस चीज़ में। तो बस इतनी सी